अभी तक आप दो ट्रांसफॉर्मेशन देख चुके। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है y इक्वल टू एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर। स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट होता है, लेकिन एक बार आप अच्छे से समझ जाए तो यह भी बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करना है, y एक्सिस पर जो इंटीग्रल पॉइंट है उसको डिनोट कर दीजिए, और उसके बाद पहला स्टेप है ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इंटीग्रल y। इंटीग्रल y के थ्रू हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें टिल दे कट ग्राफ। ग्राफ को कट करना चाहिए। 0 पर ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल लाइन है, फिर 1 पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए। लिखेंगे नहीं आप, पहले समझिए मेथड को, फिर स्टेप्स को आप याद करेंगे, और लास्ट में वीडियो को पॉज करके नोट करना है। अभी नोट नहीं करेंगे। फिर 2 पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, 3 पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, 4 पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें। यह हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। फर्स्ट स्टेप है ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इंटीग्रल y। अब जहां जहां कट किया ग्राफ को वहां ड्रॉ करना है वर्टिकल लाइन। तो यह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ है, तो यहां ड्रॉ करेंगे वर्टिकल लाइन। फिर यहाँ भी ड्रॉ करेंगे वर्टिकल लाइन, यहाँ भी ड्रॉ करना है वर्टिकल लाइन। जहाँ जहाँ ग्राफ को कट किया, यह हॉरिजॉन्टल लाइन है, कट किया वर्टिकल लाइन ऑलरेडी है, फिर वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। क्लियर है बच्चे? 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने ड्रॉ किया हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इंटीग्रल y। सेकेंड स्टेप में ड्रॉ किया वर्टिकल लाइन थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब समझिए रीजन क्या है इसका। यह ग्राफ जो है रिप्रेजेंट कर रहा है y कोऑर्डिनेट फ्रॉम 1 to 2। हमको ड्रॉ करना है एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर। एफ एक्स यह y कोऑर्डिनेट है, और इस पोर्शन में इसका वैल्यू 1 से 2 है। तो 1 से 2 यदि नंबर रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इस पोर्शन के बदले में यह रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी समझिए ध्यान से, नहीं भी समझ में आए तो सुनते रहिए। यह जब हम लोग कंप्लीट करेंगे तो यह समझ में भी आ जाएगा और बहुत आपको आसान फील होगा। यह पोर्शन 1 से 2 के बीच में है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। तो यह ग्राफ यहाँ से डिलीट हो जाएगा और 1 पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ध्यान से देखिए, यह पॉइंट जो है 2 है, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है। तो इसके नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए यह ब्लैंक सर्कल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ग्राफ ब्रेक कर गया, ब्रोकन हो गया, टूट गया। अब इस पोर्शन को समझो, यह पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 से 3 के बीच में वैल्यू लाई कर रहा है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा। तो 2 पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, फिर यहाँ ब्लैंक कर दो। यही 3 स्टेप अप्लाई कर दें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बना सकते हैं। तो इसको पहले नोट करते हैं स्टेप को, और फिर स्टेप के थ्रू हम लोग पूरे ग्राफ को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हो गया ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन। HL का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, शॉर्ट में लिखेंगे ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इंटीग्रल y टिल दे कट ग्राफ। यह हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप है ड्रॉ वर्टिकल लाइन। VL मीन्स वर्टिकल लाइन। ड्रॉ वर्टिकल लाइन फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। POI का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए। थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप तो हम लोग समझने के लिए यह बोल रहे थे कि 1 से 2 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा, लेकिन एक बार जब समझ गए तो सोचना नहीं है। 2 वर्टिकल लाइन के बीच का जो पोर्शन है वहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन, वहीं फाइनल ग्राफ हो जाएगा। तो थर्ड स्टेप हो जाएगा ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन बिटवीन 2 वर्टिकल लाइन्स।
2 वर्टिकल लाइन्स। 2 वर्टिकल लाइन के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, वही फाइनल ग्राफ हो जाएगा विद प्रॉपर ब्लैंक सर्किल। प्रॉपर ब्लैंक सर्कल, ब्लैंक सर्कल प्रॉपर देना होगा। अभी हम लोग ग्राफ यह कंप्लीट नहीं किए हैं, अब तीनों रूल को अप्लाई करके ग्राफ को कंप्लीट करते हैं। फिर एक बार समझते हैं, यह पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है 1 से 2 के बीच नंबर, तो उसका ग्रेटेजर 1 हो जाएगा और आगे ब्लैंक हो गया। यह पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है 2 से 3 के बीच का नंबर, तो इसका ग्रेटेजर 2 हो जाएगा। अब हम लोग यह 1 से 2, 2 से 3 नहीं सोचते हैं, अब सीधा सीधा स्टेप देखते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया हुआ है, फिर वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया हुआ है, 2 वर्टिकल के बीच में, जैसे यह पोर्शन जो है 2 वर्टिकल के बीच में है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, वहीं फाइनल ग्राफ हो जाएगा, यह पोर्शन रिमूव हो जाएगा। यह पोर्शन देखिए 2 वर्टिकल लाइन के बीच में है, यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन और आगे ब्लैंक दे दीजिए। अब इसमें 2 पॉइंट और समझना है इस 3 स्टेप के अलावा। यह 2 वर्टिकल लाइन के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉ करेंगे वह ध्यान रखेंगे, वो आप नीचे वाले इंटीजर पर ड्रॉ करेंगे, नीचे वाले इंटीजर पर। जैसे कोई कहे कि t का वैल्यू 4 से 5 के बीच में है, 4 इंक्लूडिंग 5 एक्सक्लूडिंग रखना होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर t का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पीछे वाला इंटीजर होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो 2 वर्टिकल लाइन के बीच में जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे वह स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्टिंग गलती नहीं करना है, कहीं भी ड्रॉ नहीं कर देना है। 2 वर्टिकल लाइन के बीच में जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे वह स्टार्ट करेंगे नीचे वाले इंटीजर से। जैसे ये 2 वर्टिकल लाइन हो गया, अब यहाँ पर ड्रॉ करना है हॉरिजॉन्टल लाइन, वो हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पर ड्रॉ करेंगे, तो नीचे वाला इंटीजर कौन है 1, तो 1 पर शुरू करेंगे। तो यह एक पॉइंट ध्यान में रखना था। दूसरा पॉइंट है प्रॉपर ब्लैंक सर्किल। प्रॉपर ब्लैंक सर्किल का मतलब क्या है समझिए, यदि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो आगे ब्लैंक हो जाएगा, आगे लास्ट पॉइंट जो है ब्लैंक हो जाएगा। अब फंक्शन यदि डिक्रीजिंग है तो वह पीछे ब्लैंक हो जाएगा। जैसे इसको देखिए, यह पार्ट जो है -1 से 0 के बीच में है, -1 से 0 के बीच में, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -1, तो यह -1 हो गया। और यह यहाँ ब्लैंक कर दीजिए, यह तो -1 है, यह वैल्यू 0 है, तो 0 का ग्रेटेजर क्या हो जाएगा, 0, तो यह पॉइंट यहीं पर रह जाएगा और यह पीछे ब्लैंक हो जाएगा। तो यह पोर्शन डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग है तो पीछे ब्लैंक, यह पोर्शन इंक्रीजिंग है आगे ब्लैंक, इंक्रीजिंग है आगे ब्लैंक, इंक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग होगा तो आगे ब्लैंक सर्कल देंगे और डिक्रीजिंग होगा तो पीछे ब्लैंक सर्कल देंगे। लेकिन एक समस्या और है, मान लो यह इंक्रीज होकर के डिक्रीज हो रहा है, तब क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 से 4 के बीच में है, तो क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ से लेकर के यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पहले भी 3 था, ग्रेटेजर रखेंगे तभी भी 3 रहेगा। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पहले भी 3 था और ग्रेटेजर रखेंगे तो अभी भी 3 रहेगा। तो यह दोनों तरफ से इंक्लूडिंग होगा, डार्क होगा, ब्लैंक नहीं होगा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में आगे ब्लैंक देते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन में पीछे ब्लैंक देते हैं। लेकिन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जब 2 हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में हो जाए तब हो सकता है कि दोनों तरफ ब्लैंक हो जाए, हो सकता है दोनों तरफ डार्क हो जाए, तो यह थोड़ा सोचना पड़ेगा। जैसे इस पोर्शन को देखते हैं, यह पोर्शन जो है -2 से -1 के बीच में है, तो इसका ग्रेटेजर क्या हो जाएगा -2, तो इसके बदले में जो लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे वाला इंटीजर, हमेशा बोलते हैं नीचे वाला इंटीजर, तो -2 से -1 के बीच में नीचे वाला इंटीजर कौन है, -2, तो -2 के सामने लाइन ड्रॉ करेंगे। यह पोर्शन अब रिजेक्ट हो जाएगा और ग्राफ हो जाएगा -2 के सामने। इसका कोऑर्डिनेट देखो -1 है, तो -1 का ग्रेटेजर -1 यहीं पर रहेगा, तो यह पॉइंट ब्रोकन हो गया, यह ब्लैंक रहेगा और यह भी ब्लैंक रहेगा। तो यह दोनों तरफ ब्लैंक हो गया, इधर दोनों तरफ डार्क हो गया। इस पार्ट को भी देख लो, यह छोटा सा एक पार्ट है जिसका वैल्यू क्या है 2 से 3 के बीच में है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 2, तो नीचे वाला इंटीजर पर इसके सामने जो है एक लाइन ड्रॉ कर देंगे,
यह, और ये इसका कोऑर्डिनेट देखो, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 3, तो 3 का गेट जो 3 रहेगा, तो यह जो है पॉइंट यहाँ पर ब्लैंक हो जाएगा। तो ब्लैंक वाला में थोड़ा सोचना है। फिर पूरे रूल को एक बार फिर रिपीट करते हैं कि आपको याद भी हो जाए, समझ भी आ जाए। जैसे अभी आपको समझा रहे थे ना कि इसका वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तो ग्रेटर 1 हो जाएगा। जब एक बार समझ जाएंगे तो इतना नहीं सोचना है, स्टेप वाइज ड्रॉ करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इंटीग्रल वाई। जहाँ जहाँ वाई इंटीजर है वहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर दिए हॉरिजॉन्टल लाइन। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप, ड्रॉ वर्टिकल लाइन फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहाँ जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहाँ ड्रॉ कर दिया वर्टिकल लाइन। सेकेंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप है, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन बिटवीन 2 वर्टिकल लाइन विद प्रॉपर ब्लैंक सर्कल। अब 2 वर्टिकल लाइन कोई भी चुनो, जैसे ये 2 वर्टिकल लाइन है, इसके बीच में ड्रॉ करना है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हम सोचेंगे नहीं कि उसका वैल्यू 1 से 2 के बीच में है या -1 से 0 के बीच में है, वह नहीं सोचेंगे। अब हम लोग सोचेंगे कि 2 वर्टिकल के बीच में ड्रॉ करना है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसमें एक बात ध्यान रखना है, जो यहाँ पर लिखे नहीं है वो सुन के समझना है। यह हॉरिजॉन्टल लाइन शुरू कहाँ से करेंगे, तो नीचे वाला इंटीजर से। तो यह नीचे वाला इंटीजर यहाँ पर है तो यहाँ पर हो गया। फिर यह 2 वर्टिकल लाइन है, इसके बीच में ड्रॉ करना है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो 2 इंटीजर है -2 और -1, नीचे वाला इंटीजर -2 पर ड्रॉ कर दो हॉरिजॉन्टल लाइन, वही आंसर हो जाएगा। यह 2 वर्टिकल लाइन है, इसके बीच में ड्रॉ करना है हॉरिजॉन्टल लाइन। -1 और 0 2 इंटीजर है, नीचे वाला इंटीजर कौन है -1 पर ड्रॉ कर दो। यह 0 और 1 के बीच वाले पोर्शन नीचे वाला इंटीजर पर, फिर 1 पर, फिर 2 पर। इसी तरह से इंक्रीजिंग पार्ट में आगे ब्लैंक होगा, डिक्रीजिंग पार्ट में पीछे ब्लैंक होगा। और 2 हॉरिजॉन्टल के बीच में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जब एक साथ हो जाए तो हो सकता है कि दोनों तरफ भी डार्क हो जाए, दोनों तरफ भी ब्लैंक हो जाए। तो डार्क ब्लैंक में थोड़ा बहुत गलती होगा तो अभी चलेगा, फिर आप डाउट क्लास में उसको क्लियर कर लीजिएगा। समझ गए? ये तीनों स्टेप आपको याद रहना चाहिए, कंठस्थ रहना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग ड्रॉ करेंगे तो इतना सोचेंगे नहीं, फटाफट स्टेप वाइज हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ड्रॉ करेंगे और ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। याद कैसे रखना है, तो याद वहीं बोले ना, वर्ड में याद रखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। सबसे पहला हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, फिर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, आंसर हो गया। अब इसको अप्लाई करते हैं साइन एक्स के ग्राफ में। साइन एक्स का ग्राफ गिवन है तो कहा जा रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनाया जाए। तो पहला रूल क्या था, पहला स्टेप है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। तो -1 पर ड्रॉ कर दिया हॉरिजॉन्टल लाइन, और 0 पर तो ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल लाइन है, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है, ड्रॉ वर्टिकल लाइन फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहाँ जहाँ कट किया वहाँ वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। तो यह कट किया ओरिजिन पर वर्टिकल लाइन, यहाँ पर वर्टिकल लाइन, फिर यहाँ पर कट करा यह वर्टिकल लाइन, फिर वर्टिकल लाइन, फिर वर्टिकल लाइन। सेकेंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप क्या कहता है, 2 वर्टिकल के बीच में ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल। कहाँ पर ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल, नीचे वाला इंटीजर से। तो यह 2 वर्टिकल के बीच में पोर्शन है, नीचे वाला इंटीजर 0 है, तो 0 के सामने ड्रॉ करेंगे ऐसे, और यह इंक्रीजिंग है तो आगे ब्लैंक हो जाएगा। फिर यह जो है 2 वर्टिकल के बीच में है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। कहाँ पर ड्रॉ करेंगे, नीचे वाला इंटीजर। तो इसके भी नीचे, जैसे यह 1 है या 0 है तो नीचे 0 हो जाएगा, तो 0 पर ड्रॉ करेंगे। और यह पोर्शन डिक्रीजिंग है तो ब्लैंक पीछे हो जाएगा। यह इंक्रीजिंग था, आगे ब्लैंक, डिक्रीजिंग है, पीछे ब्लैंक, दोनों का सर्कल कॉमन हो गया, एक ही जगह ब्लैंक हो गया। तो यह हो गया ब्लैंक, और यह पार्ट हो गया हमारा ट्रांसफॉर्मेशन से जो ग्राफ बना। यह पार्ट अब रिजेक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिलीट कर देंगे। अब देखिए π/2 पर साइन एक्स का वैल्यू 1 होता है, 1 तो इंटीजर है, ग्रेटर क्या हो जाएगा 1। तो यह एक सिंगल पॉइंट यहीं पर रहेगा, यह भी हमारा ग्राफ है, ये इसको दिखाना पड़ेगा। फिर देखो 2 वर्टिकल के बीच में ड्रॉ करना है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ ड्रॉ करेंगे, नीचे वाला इंटीजर पर। यह बार बार बोल रहे हैं कि आपको याद हो जाए। तो यह -1 पर आ जाएगा, और डिक्रीजिंग है तो पीछे ब्लैंक, यह नीचे वाला इंटीजर पर। तो यह लाइन कंटिन्यू हो जाएगा, इंक्रीजिंग है आगे ब्लैंक। 2π पर जो है साइन का वैल्यू 0 होता है, और 0 तो इंटीजर है, तो यह सिंगल पॉइंट यहीं पर आ जाएगा। तो यही ग्राफ हो गया। यह एक लाइन हो गया, थोड़ा डार्क कर देते हैं कि आपको दिखे। फिर यह एक लाइन हो गया, यह एक पॉइंट हो गया, फिर यह एक लाइन कंटिन्यू हो गया, और यह एक सिंगल पॉइंट हो। ठीक है बच्चे,
एक और एग्जाम्पल में प्रैक्टिस करते हैं। यह 1 2 3 इंटीजर है। सबसे पहला स्टेप, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो 1 पर, 2 पर, 3 पर। फिर जहां जहां कट किया वहां पर ड्रॉ करेंगे वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल। फिर दो वर्टिकल के बीच में ड्रॉ करना है हॉरिजॉन्टल लाइन। आप बार बार बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ ड्रॉ करेंगे? नीचे वाला इंटीजर। तो यह नीचे वाला इंटीजर यह हो गया, यहाँ पर ड्रॉ कर दो। और यह इंटीजर है तो यह पॉइंट यहीं पर आ जाएगा, यह ब्लैंक हो जाएगा। यह याद भी रखो, डिक्रीजिंग है तो पीछे ब्लैंक। फिर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे वाले इंटीजर पर और पीछे ब्लैंक। फिर यहाँ पर पीछे ब्लैंक। फिर यह इंक्रीजिंग है, आगे ब्लैंक, इंक्रीजिंग है, आगे ब्लैंक, इंक्रीजिंग है, आगे ब्लैंक। यह पॉइंट इंटीजर है तो यहीं पर रह जाएगा। तो ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब हम आशा करते हैं कि यह 3 स्टेप आपको याद भी हो गया होगा, समझ भी गए होंगे और किसी नए क्वेश्चन में आप अप्लाई भी कर सकते हैं। और इसके बाद भी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन रह रहा है तो फिर डाउट क्लास में हमसे फिर क्लियर कर लीजिएगा। याद कैसे रखना है? वर्ड में हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। यह हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ ड्रॉ करेंगे? नीचे वाले इंटीजर पर ड्रॉ करेंगे। इंक्रीजिंग है तो आगे ब्लैंक देंगे, डिक्रीजिंग है तो पीछे का पॉइंट ब्लैंक हो जाएगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है, दो हॉरिजॉन्टल के बीच में, तो हो सकता है कि दोनों तरफ डार्क हो जाए, हो सकता है कि दोनों तरफ ब्लैंक हो जाए। तो वह इंटीग्रल वैल्यू पर डिपेंड करेगा। जैसे यह इंटीजर है तो यहीं पर रहेगा तो इसके सामने वाला ब्लैंक हो जाएगा। यह इंटीजर था तो यहीं पर आ जाएगा तो इसके सामने का जो पॉइंट होगा वह ब्लैंक हो जाएगा। इस तरह से है। यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी के सिमिलर जो है सेकेंड जो ट्रांसफॉर्मेशन है, सेकेंड y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर। x पर ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई कर दिया गया तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखिए, यह fx जो है, fx के लिए y कोऑर्डिनेट है। तो हम लोग स्टार्ट यहाँ से किए थे इंटीग्रल y से। यह x पर ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो इसको स्टार्ट कहाँ से करेंगे? इंटीग्रल x से। इंटीग्रल y में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए थे, इंटीग्रल x पर वर्टिकल ड्रॉ करेंगे। तो यह ट्रांसफॉर्मेशन इससे भी सिंपल है। तो पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए, फिर इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग समझेंगे। अब सी का सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन है एफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। यह सिंपल है, दोनों सिंपल है यदि आप समझ गए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? रीजन के साथ समझेंगे, फिर स्टेप याद रखेंगे। और जब रीजन भी समझ गए, स्टेप भी याद हो गया, तो उसके बाद मैकेनिकली मशीन की तरह ग्राफ फटाफट ड्रॉ करेंगे, तेजी से ड्रॉ करेंगे। तो समझिए, दोनों को कंपेयर करते हुए स्टेप समझते हैं। इसमें हम लोग y इंटीजर पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए थे, इसमें x पर ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो x एक्सिस जहाँ x कोऑर्डिनेट जहाँ इंटीजर है वहाँ ड्रॉ करेंगे वर्टिकल लाइन। फर्स्ट स्टेप, तो 0 पर वर्टिकल लाइन, 1 पर वर्टिकल लाइन, 2 पर वर्टिकल लाइन, 3 पर वर्टिकल लाइन, -1, -2, यहाँ रख दिया -3, -3। जहाँ x इंटीजर था वहाँ ड्रॉ किए वर्टिकल लाइन, टिल दे कट ग्राफ। पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप अब देखिए, इसमें 2 ही स्टेप में ग्राफ हो जाएगा। पहले रीजन समझते हैं, फिर स्टेप याद करके फटाफट ड्रॉ करेंगे। इसमें y का वैल्यू क्या है वह हमको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए केवल x का इंटीग्रल वैल्यू शो किए हैं। y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, 4, 5, √2, √3, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। x इंटीजर है वह हमको डिनोट करना है और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। अब समझिए, इस पोर्शन को समझते हैं हम। यह जो वैल्यू है f ऑफ 1 है, f ऑफ 1, इसको कुछ रख देते हैं, इसका मान लिया वैल्यू 3, f ऑफ 1 3 है। अब f ऑफ 1.1 ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1.1 पर तो ग्राफ कुछ और है, यह ग्राफ है y इक्वल टू fx का। अब x पर ग्रेटेस्ट इंटीजर रख दें
तो एफ ऑफ 1.1 जब रखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो यह एफ को जो इनपुट मिलेगा 1, तो वह तो हो जाएगा 3। तो 1 का जो y कोऑर्डिनेट है वही रिपीट हो जाएगा नेक्स्ट इनपुट पर भी। एफ ऑफ कोई बोले ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 का वैल्यू क्या होगा, तो यह भी होगा 3। तो 1 का जो y कोऑर्डिनेट है वही जो है रिपीट हो जाएगा नेक्स्ट वर्टिकल लाइन तक। तो यही फाइनल ग्राफ हो जाएगा। यह समझ गए होंगे। अब यहां पर समझिए 2 पर जो y कोऑर्डिनेट है वही रिपीट हो जाएगा नेक्स्ट वर्टिकल लाइन तक, लेकिन ग्राफ तो यहीं पर समाप्त हो जा रहा है, तो जहां तक ग्राफ अवेलेबल है वहीं पर समाप्त कर देंगे। जैसे यह समझिए, यह पार्ट का ग्राफ यह बहुत ही सिंपल है। 0 पर जो y कोऑर्डिनेट है वही रिपीट हो जाएगा नेक्स्ट वर्टिकल लाइन तक। यह ब्लैंक सर्कल समझा रहे हैं थोड़ा देर में, क्लियर है यहां तक। अब इसको स्टेप में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, x इंटीग्रल पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ वर्टिकल लाइन थ्रू इंटीग्रल x टिल द कट ग्राफ। फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ वर्टिकल लाइन थ्रू इंटीग्रल x टिल द कट ग्राफ। सेकेंड स्टेप में है ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन बिटवीन 2 वर्टिकल लाइन। HLVL से कन्फ्यूजन नहीं होना, 2 वर्टिकल लाइन के बीच में ड्रॉ करना है हॉरिजॉन्टल लाइन। बस 2 स्टेप में ग्राफ हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि यह हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ से शुरू करेंगे, तो हमेशा शुरू करना है पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, टिल टू नेक्स्ट वर्टिकल लाइन पर समाप्त हो जाएगा। जैसे यह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ पर समाप्त कर देंगे, यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ पर समाप्त करेंगे। जैसे यह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर है, यहाँ से शुरू कीजिए और नेक्स्ट वर्टिकल लाइन पर समाप्त कर दीजिए। इसमें ब्लैंक हमेशा आगे ही होगा। इस पोर्शन को देखिए, जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां से ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन और नेक्स्ट पॉइंट पर आकर के समाप्त कर देंगे नेक्स्ट वर्टिकल लाइन पर। इसमें हो सकता है ग्राफ को कट भी कर जाए, ग्राफ के ऊपर हो जाए या लाइन, कोई उससे दिक्कत नहीं है, यह ध्यान रखना है। हमेशा ड्रॉ करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन बिटवीन 2 वर्टिकल लाइंस स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यह पहला ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत ही आसान है, इसमें फिक्स है, हमेशा स्टार्ट होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। उसमें स्टार्ट करना था नीचे वाला इंटीजर पर, उसमें ब्लैंक सर्कल पहला में इंक्रीजिंग में नेक्स्ट पॉइंट पर होगा, डिक्रीजिंग में पहले होता था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में सोचना पड़ेगा, दोनों तरफ डार्क हो सकता है, दोनों तरफ ब्लैंक हो सकता है, लेकिन सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन में फिक्स्ड है, हमेशा ब्लैंक आगे ही होगा। अब इस पार्ट को देखो, यह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं अवेलेबल है। जैसे एफ ऑफ -2 पर जो y कोऑर्डिनेट है वही रिपीट हो गया, तो एफ ऑफ -3 तो यहाँ पर डिफाइंड नहीं है एफ एक्स का, तो यह y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। लेफ्ट साइड में यदि इंटीग्रल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है तो यह आउट ऑफ डोमेन चला जाएगा, यह ग्राफ बाहर आ जाएगा, एफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के डोमेन से बाहर हो जाएगा। तो फाइनल जो इसका ग्राफ शुरू हुआ वो -2 से ही हो गया, यह बाहर चला जाएगा। तो समझ गए होंगे, -2 पर यह नेक्स्ट वर्टिकल लाइन तक, फिर जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है नेक्स्ट वर्टिकल लाइन तक, जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहाँ शुरू कीजिए नेक्स्ट वर्टिकल लाइन तक, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से नेक्स्ट वर्टिकल लाइन तक, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से नेक्स्ट वर्टिकल लाइन तक ग्राफ नहीं किया तो बीच में ही समाप्त करेंगे डार्क सर्किल के साथ। यहाँ पर टच करता यह लाइन तो ब्लैंक हो जाता। क्लियर है? क्यों ब्लैंक होगा यह भी समझ लीजिए। यह वैल्यू 0 का y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, यही रिपीट होगा, लेकिन यह पॉइंट 1 का y कोऑर्डिनेट है, तो यह पॉइंट यहाँ पर शो होगा, यहाँ पर एक्सक्लूड रहेगा,
जो y कोऑर्डिनेट 1 पर है वहीं आगे रिपीट होगा, फिर 2 के सामने ब्लैंक हो जाएगा क्योंकि 2 का y कोऑर्डिनेट तो यहाँ पर है, फिर यही रिपीट होगा। क्लियर होगा? अब इसको याद कीजिए स्टेप को। सबसे पहले ड्रॉ करना है इंटीग्रल x पर वर्टिकल लाइन, और 2 वर्टिकल लाइन के बीच में ड्रॉ करना है हॉरिजॉन्टल लाइन। कहाँ से स्टार्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना? फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर है? अब इसको अप्लाई करते हैं e टू दी पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ बनाने में। e टू दी पावर x का ग्राफ आपको पता है, ड्रॉ कर दीजिए। अब x इंटीग्रल पॉइंट दिखा दिए। अब जहाँ जहाँ x इंटीजर है वहाँ ड्रॉ करो वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया, फिर वर्टिकल लाइन ओरिजिन पर 1 2 3, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिए। अब 2 वर्टिकल लाइन के बीच में ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लेकर के नेक्स्ट वर्टिकल लाइन तक। फिर यह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ से लेकर के नेक्स्ट वर्टिकल लाइन तक। फिर यह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है नेक्स्ट वर्टिकल लाइन तक। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से नेक्स्ट वर्टिकल लाइन तक। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से नेक्स्ट वर्टिकल लाइन तक, और यहीं तक हमको रहना है। तो यह पॉइंट यहीं पर आ जाएगा, एक सिंगल पॉइंट, हमको आगे नहीं जाना है, नहीं तो फिर नेक्स्ट वर्टिकल लाइन तक फिर ले जाएंगे। तो यह बहुत आसान है। फर्स्ट पॉइंट थोड़ा डिफिकल्ट आपको लग भी सकता है, सेकेंड तो आसान है। यह दोनों का स्टेप्स याद रहना चाहिए। स्टेप्स हमेशा याद रखिए शॉर्ट में, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन बिटवीन 2 वर्टिकल लाइंस। यह 2 ट्रांसफॉर्मेशन डिफिकल्ट था जिसको हम लोग अब इजी बना दिए। अब नेक्स्ट जो है ट्रांसफॉर्मेशन है कि कर्ली ब्रैकेट हो जाए इस पर, कर्ली ब्रैकेट। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन अप्लाई कर दें तब उसमें रूल क्या होगा, तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको अभी नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको ग्रेड के जरिए भी रहने देते हैं।